अब इस हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ग्रोथ इनहिबिटर्स, है ना। अभी तक हमने जैसे भी हार्मोन्स के बारे में बात की है प्लांट कोऑर्डिनेशन के अंदर, यानी कि फाइटो हार्मोन्स के बारे में, वहां पर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स थे जो ग्रोथ को प्रमोट करने का काम कर रहे थे, ऑलराइट, या जिन्हें हमने ग्रोथ प्रमोटर्स का नाम दिया था। और मैंने आपको बताया था, या आप सब जानते भी होंगे, कि बैलेंसिंग जरूरी है। तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स अगर हमने पढ़े हैं, या अगर ग्रोथ प्रमोटर्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उसी के साथ या उन्हीं हार्मोन्स के साथ किसकी प्रेजेंस होना जरूरी है? ग्रोथ इनहिबिटर्स की। ठीक है। अभी इनके फंक्शंस जब हम पढ़ेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि किस तरह से इनका प्रेजेंट होना या इनके काम भी इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं प्लांट्स की सस्टेनेबिलिटी में और उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक है, या उसके मेंटेनेंस के लिए भी। तो चलिए, यहाँ पर हमारा पहला ग्रोथ हार्मोन जो कि प्रेजेंट है, रेगुलेटर है, बट क्या करता है एक्चुअली में? ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है। क्या नाम है इसका? इसको हम एबीए के नाम से भी जानते हैं, आप इसे एबीए के नाम से भी जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है। आप इस बात को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि कोई भी एसिडिक चीज होती है वो हमेशा अपने आसपास वालों को क्या करती है? बढ़ने नहीं देती, मीन्स उन्हें किल कर देती है अल्टीमेटली। तो यहाँ पर एब्सिसिक एसिड जो है ये एक ऐसा ही हार्मोन है जिसकी वजह से प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ग्रोथ इनहिबिट होती है, क्योंकि वो भी एक मैंडेटरी प्रोसेस है फॉर द सर्वाइवल ऑफ योर ट्री। तो देखिए, सबसे पहला ही पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज अ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, है ना। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है ये, और कॉजेस रिटार्डेशन। ऑब्वियसली अगर ये ग्रोथ को इनहिबिट करेगा तो क्या करेगा? प्लांट्स के अंदर रिटार्डेशन करेगा, उनकी ग्रोथ को रोकेगा। ठीक। अब देखिए, जब मैंने हॉर्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, किसी पर्टिकुलर हॉर्मोन्स की बात नहीं, हॉर्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपको बताए थे तब मैंने बताया था कि हॉर्मोन्स पूरी बॉडी में सिक्रीट नहीं होते, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म हो, या वो कोई प्लांट हो, या ह्यूमन बीइंग्स हो। हॉर्मोन्स के सिक्रीशन की जगह प्लांट बॉडी या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक पर्टिकुलर जगह होती है, बट उसे अदर सब्सटेंसेस के थ्रू पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। वो भी सर्कुलेट होते रहते हैं, जैसे आपकी बॉडी में वाटर, मिनरल्स, फूड, ब्लड, लिम्फ, सारी चीजें सर्कुलेट होती रहती हैं। ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे, ये जो आपका एब्सिसिक एसिड है ये बनता है एक्चुअली लीव्स के पार्ट में। लीव्स में इसका सिंथेसाइजिंग होती है, बट ये ट्रांसलोकेट कर दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, हर उन जगह जहां पर प्लांट्स को ग्रोथ को रिटार्ड करने की जरूरत होती है। ठीक है। ये पॉइंट आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। इसको याद रखिएगा कि एब्सिसिक एसिड का सिंथेसाइजेशन कहां पर होता है? तो इनसाइड द लीव्स। ठीक है। अब देखिए, बट डोरमेंसी। देखिए, डोरमेंसी पीरियड क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। व्हाट इज डोरमेंसी? आपने सीड डोरमेंसी सुना होगा, ये टर्म है बट डोरमेंसी। बट डोरमेंसी का मतलब क्या है? जब बीज को आप बोते हैं, है ना, तो ऐसा तो नहीं होता कि दूसरे ही दिन आपको उसमें पौधा मिल जाए, या कुछ पौधे ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरे दिन ही जर्मिनेशन कर जाएं, बट क्या सारे पौधे ऐसे होते हैं? है ना। या क्या ये प्रोसेस विद इन सेकेंड्स पॉसिबल है कि जैसे ही आपने सीड को बोया, कोई भी बीज बोया आपने जमीन के अंदर सॉइल में, और वो तुरंत ही जर्मिनेट होकर के नया सीडलिंग फॉर्म कर दे? है ना। ये पॉसिबल नहीं है, कंप्लीटली इम्पॉसिबल प्रोसेस है। क्यों? जब बीज को बोया जाता है तो वो अपने आप को मैच्योरेट करने के लिए और ज्यादा मैच्योर करने के लिए कुछ टाइम पीरियड लेता है। अब ये टाइम पीरियड अलग अलग स्पीसीज के सीड्स का अलग अलग हो सकता है। ठीक है। हो सकता है कोई एक ऐसा सीड हो जो कि विद इन वीक्स जर्मिनेट कर जाए, हो सकता है कोई ऐसा सीड हो जिसे जर्मिनेट करने में 1 महीने या उससे ज्यादा का टाइम लगे, या उससे भी ज्यादा टाइम लगे। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। और द टाइम पीरियड बिटवीन सोइंग ऑफ सीड एंड जर्मिनेशन इज नोन एज डोरमेंसी पीरियड। यानी जब बीज अपनी इनएक्टिव कंडीशन में मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है, उसमें कोई भी जर्मिनेशन नहीं होगा, किसी भी सीडलिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक्चुअली सीडलिंग इज अ बेबी प्लांट, छोटे से प्लांट को हम सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है। ना तो सीडलिंग का फॉर्मेशन होगा, आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, वो जो बीज आपने बो रखा है वो वैसे ही अपनी इनएक्टिव कंडीशन में पड़ा रहेगा। क्यों? उसे अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर करने की जरूरत है। इस प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हैं
ह्यूमन बीइंग्स में जो बेबी होते हैं, यानी जिन जो गेस्टेशन पीरियड की हम बात करते हैं, सेम उसी टाइप की कंडीशन में क्या होता है, बीज भी है, अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग टाइम पीरियड होता है डॉर्मेंसी का, और सीड डॉर्मेंसी के बाद प्लांट क्या होता है, जर्मिनेट कर जाता है। आई गेस आपको डॉर्मेंसी का मतलब क्लियर हो गया होगा। सेम वही चीज बड डॉर्मेंसी के साथ है। जब इनएक्टिव कंडीशन में कोई बड पड़ी रहे तो उसे हम बड डॉर्मेंसी बोलेंगे। और ये डॉर्मेंसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, आपने सुना होगा कि प्री मेच्योर बेबी के बारे में, है ना। प्री मेच्योर बेबीज जो होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक प्री मेच्योर बेबी में कोई ना कोई डिफेक्ट देखने को मिले, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ ही जाता है। क्यों आ जाता है, जब ह्यूमन बीइंग्स का गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ एंड 12 डेज है और उससे पहले ही किसी बेबी की बर्थ हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसका मैच्योरेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है। हो भी सकता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो पाता। तो जब कोई भी फीटस है वो कंप्लीटली मैच्योर हुए बिना ही अगर डिलीवर हो गई है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी इंटरनल मैकेनिज्म्स में, ठीक है। हो सकता है कोई ऑर्गन ही वेल डेवलप ना हो पाया हो। तो ये इसी तरह से आप डॉर्मेंसी को समझ सकते हैं कि डॉर्मेंसी होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है ना, यानी डॉर्मेंट पीरियड में ही पड़े रहने के लिए बोलता है बड को, जो कि मैच्योरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बट फ्लावरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कर रहा है, अगर डॉर्मेंसी पीरियड में ही ये पड़ा रहेगा तो क्या फ्लावर बनेगा कभी, या सीड अगर डॉर्मेंसी पीरियड में ही पड़ा रहे तो क्या उससे प्लांट का फॉर्मेशन होगा कभी, बिल्कुल नहीं होगा। तो ग्रोथ को तो ये इनहिबिट ही कर रहा है ना, है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत छोटा सा है बट इसका थोड़ा सा एक्सपैंडेड मीनिंग है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा कि एक तरफ तो एब्सिसिक एसिड बट डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है एक तरीके से कि आप इसी कंडीशन में पड़े रहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रोथ का मतलब तो है कि फ्लावरिंग हो, उसमें पॉलिनेशन हो, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन हो, है ना। तो ये सारी कंडीशंस को ये रोक रहा है क्योंकि डॉर्मेंसी है, डॉर्मेंसी के बाद ही फ्लावरिंग होगी। ठीक है, आई गेस आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इट प्रमोट्स द सेपरेशन ऑफ लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ये बहुत ही इजी सा पॉइंट है, आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा बहुत सारे बच्चों को। जो हम एक ही ग्रुप ऑफ लीव्स देखते हैं वो अटैच तो एक जगह से होती हैं बट उनमें सेपरेशन होता है। तो ये सेपरेशन चाहे लीव्स का हो, चाहे फ्लावर्स का हो, चाहे फ्रूट्स का हो, ये सेपरेशन को कॉज करने में हेल्प करता है कौन, आपका ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड। छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन था, बहुत ही थोड़े थोड़े से पॉइंट्स थे, है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। ठीक है, अब एक आपका लास्ट हार्मोन बचता है विच इज एथाइलिन। अब एथाइलिन के बारे में हम बात करते हैं। अब ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है जिसे कि हम बोलते हैं एथाइलिन। ठीक है, एथाइलिन की स्पेशलिटी ये है कि ये एक लौता ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, कैसा हार्मोन है ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ये एमसीक्यू, एज अ एमसीक्यू आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि कौन सा ऐसा फाइटो हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी एक तरीके का ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, तो आपको पता है कहीं ना कहीं तो ग्रोथ को रोक ही रहा होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए आपको ये चीज समझ में आ जाएगी दैट इट स्टिमुलेट्स ट्रांसफर्स ग्रोथ बट रिटार्ड्स लॉन्गिट्यूडनल वन। ठीक है, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को रोकता है और ट्रांसफर्स ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, ये पॉइंट समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को क्योंकि आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स का मतलब पता होगा। आपने अपनी बुक में बहुत सारे डायग्राम्स देखे होंगे जहां आपने देखा होगा TS और LS। ठीक है, यानी किसी बॉडी पार्ट, फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो किसी बॉडी पार्ट का अगर ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम आपको दिख रहा है बुक में, इसका मतलब आपको इस तरह से स्लाइस करके बीच का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है उस डायग्राम में। और अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम दिख रहा है बुक में, मींस इस तरह से स्लाइस करके आपको साइड का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको कि ये ट्रांसवर्स ग्रोथ को
क्या करता है, स्टिमुलेट या प्रमोट करता है, और जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं ये रोक देता है। ठीक, सबसे मेन काम जिस वजह से एथाइलिन जाना जाता है वो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। दो पॉइंट्स आप एक ही साथ समझ लीजिए कि एथाइलिन का जो सिंथेसिस होता है वो भी कहां पर होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, रूट्स में, लीव्स में, एक्सेट्रा। ऐसी ही जगहों पर इसकी सिंथेसिस भी होती है, और ये ही एक तरीके से राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, स्पेशली फ्रूट्स में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एथाइलिन का, इसे आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा। क्या चीज, कि एथाइलिन का सिंथेसिस भी कहाँ होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स, इवन रूट्स में भी होता है। ठीक है, और राइपनिंग मीन्स मेच्योर होना, मेच्योरेशन की तरफ बढ़ना, है ना, वही तो मतलब होता है राइपनिंग का। दूसरी चीज कि स्पेशली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में एथाइलिन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, पीछे जो हमने पॉइंट्स पढ़े अभी अबाउट एथाइलिन, उन्हीं से रिलेटेड कुछ और हॉर्मोन्स के इसके फंक्शंस हैं, जिससे आपको पीछे वाले पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सबसे पहला है, मैंने आपको बताया कि ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि अगर राइपनिंग में हेल्प करेगा तो किसी ना किसी तरह से इस चीज में भी तो हेल्प करेगा कि जो फ्रूट है आपका वो मैच्योरेशन या ग्रोथ की तरफ बढ़े। वही पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, दैट इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ फ्रूट। ठीक है, यानी फ्रूट्स में ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम करता है, बट इन सम प्लांट्स। ठीक, ये चीज याद रखनी है, कुछ ही प्लांट्स में ये ग्रोथ में हेल्प करता है, हर एक प्लांट में नहीं करता। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने पहले ही पढ़ लिया, इनहिबिट्स इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स, अभी तक आपने पढ़ा। पीछे वाली क्या बताया मैंने आपको, पीछे वाले में पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि ये जो है ट्रांसवर्स ग्रोथ को बढ़ाता है और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को कम करता है, बट लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को कहां कहां कम करता है, स्पेशली इन स्टेम्स एंड रूट्स। ठीक है, वहां पर ये उनकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को कम करता है, ये आपको याद रखना है और मेंशन भी करना है। ठीक, now the last one, accelerates the separation of flower, fruits and leaves। ये पॉइंट वही है जो आपने एब्सिसिक एसिड में पढ़ा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम एबीए को या एथाइलिन को ग्रोथ इनहिबिटर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका प्लांट हॉर्मोन्स या फाइटो हॉर्मोन्स का टॉपिक एंड होता है यहीं पर। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे अबाउट हॉर्मोन्स इन ह्यूमन बींग्स। अभी तक हम जो अपने इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे थे वो था हॉर्मोन्स यानी फाइटो हॉर्मोन्स। जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे टाइप के प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं जो किसी न किसी तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं डेवलपमेंट को प्लांट्स के अंदर। सेम उसी तरह से हम हॉर्मोन्स को जानेंगे कि ह्यूमन बींग्स में किस तरह से वो डेवलपमेंट में अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हॉर्मोन्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि हॉर्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे उसी चीज को, जिससे आपको पिछला भी रिवाइज हो जाए और यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाए कि हॉर्मोन्स एक्चुअली हैं क्या। हॉर्मोन्स आर नथिंग एल्स बट अ फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं अदर देन योर न्यूट्रिशन या अदर देन योर न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स। उनको छोड़ करके जो भी केमिकल फॉर्म में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं हार्मोन। हर एक हार्मोन किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ही सिक्रीट किया जाता है किसी पर्टिकुलर जगह पर या किसी पर्टिकुलर ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम बहुत सारी टाइप की ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे जहां से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जानना है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे हर एक ग्लैंड में किस तरह का हार्मोन सिक्रीट होता है, उसके बाद उस पर्टिकुलर हार्मोन का फंक्शन क्या है। ठीक, उससे पहले ये कुछ दो तीन चीजें आपको दिख रही होंगी, इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड, ये जो हॉर्मोन्स के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक, या अब हम ह्यूमन बींग्स में ये नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये हॉर्मोन्स जहां से सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है, उस जगह को या उस जगह को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड कोई एक पर्टिकुलर ग्लैंड नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड में हम हर उस ग्लैंड की बात करते हैं जहां से हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ऑलराइट, उसके बाद हॉर्मोन्स के बारे में आप अभी तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हॉर्मोन्स एग्जैक्टली है क्या। दीज आर ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प्स इन
which helps in developmental process obviously, ठीक। उसके बाद व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी, ये आपको तो इससे ही समझ में आ रहा होगा, है ना, रिलेट करके, कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो स्टडी होती है ये बहुत ही पूछा नहीं जाना है, बहुत ही कम चांसेस है पूछे जाने के, बट आप जान लीजिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक। देखिए, सबसे पहली बात ये तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि किस तरह से ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, वो कहीं ज्यादा बेहतर होता है किससे, आप जल्दी से मुझे बताइए कि हमने किन दो सिस्टम्स की बात की थी, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्यों? केमिकल कोऑर्डिनेशन बॉडी की हर एक सेल में हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन से जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं हमारी बॉडी को वो काफी क्विक होते हैं, है ना। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह से जब आप किसी गर्म चीज पर अपना हाथ रख देते हैं तो आप तुरंत ही वो हाथ पीछे कर लेते हैं। क्यों? अगर आप उसमें सोचें, क्या मुझे गर्म लग रहा है, क्या मुझे अपना हाथ पीछे हटाना है या नहीं, इतना सोचते सोचते आपकी स्किन ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये कैसा होना चाहिए, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा क्विक होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी पार्ट्स को डैमेज ना हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो उसी तरह से ये केमिकल कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन 50% ऑफ योर इंटरनल प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ डिसबैलेंस इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोनल लेवल। यानी आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें कि कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स का सिक्रीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? हॉर्मोन्स की एक्सेसिवनेस भी आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकती है, और हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही करेगी। तो एक एक्यूरेट अमाउंट में आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स तभी सिक्रीट होंगे जब आप एक हेल्दी पर्सन होंगे, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट सम ग्लैंड्स, सम मेजर ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, द हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय देम एंड द फंक्शंस दे परफॉर्म, ठीक। अब हम फिर से एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हॉर्मोन्स की, जो कि आपको हर एक हार्मोन में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले है, जैसा मैं उतनी देर से आपको बोलती आ रही हूँ, दैट दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डाइवर्स केमिकल नेचर। हॉर्मोन्स कोई एक टाइप के कंपाउंड्स नहीं है, इनके अंदर बहुत सारे चीजें आपको मिल सकती हैं, तो इनका जो नेचर होता है वो काफी ज्यादा डाइवर्स होता है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मिल करके अलग अलग हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करती है आपकी बॉडी, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी आपको पता है कि हॉर्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नॉट अ पर्टिकुलर ग्लैंड। यहाँ हम सारे हॉर्मोन्स की कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सिक्रीटेड इन अ स्मॉल अमाउंट, जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही थोड़े अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, ठीक। और जो भी अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ पोर डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली ब्लड में पोर कर दिया जाता है। उसके बाद जिस तरह से ब्लड आपकी बॉडी में हर जगह इंपॉर्टेंट है और ब्लड ट्रेवल भी करता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में या ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स में, तो उसी ब्लड में मिक्स होकर के ये भी अपने टारगेटेड ऑर्गन के पास पहुंचते रहते हैं टाइम टू टाइम जब इनका काम होता है, ठीक है। एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन, ये आप सब जानते हैं कि अगर किसी एक ही हार्मोन से सारे काम हो जाने होते, अगर हो रहे होते, तो अलग अलग टाइप के हार्मोन की कोई नीड नहीं होती, है ना। बट हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये है कि हर एक हार्मोन अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करेगा, और उसके लिए वो टारगेट किसको करेगा, किसी पर्टिकुलर टिश्यू को या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? नाउ these accelerates या it accelerates या inhibits specific physiological processes, है ना। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरह से हमने अभी फाइटो हॉर्मोन्स में देखा कि क्या हो रहा है, क्या फाइटो हॉर्मोन्स हैं, अगर वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ
ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करेंगे, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सब जानते हैं। उसी तरह से ये हॉर्मोन्स का एक कैरेक्टरिस्टिक नेचर है कि वो अगर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई ऐसा हार्मोन जरूर होगा जो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट ग्लैंड। अब यहाँ पर हम ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी ग्लैंड्स में से आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। या तो आपसे हार्मोन्स के बारे में डायरेक्टली पूछ लेते हैं या किसी फंक्शन को पूछ लेते हैं कि ये फंक्शन आपकी बॉडी में किस ग्लैंड के थ्रू किया जाता है, ठीक है? तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट योर मास्टर ग्लैंड, जिसे कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, ये आपको इनके जो फंक्शंस हैं उनसे अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों इसका नाम मास्टर ग्लैंड रखा गया है, ठीक है? या क्यों इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती है। अटैच टू द हाइपोथैलेमस, यानी ब्रेन में प्रेजेंट होती है ये अल्टीमेटली। आपके ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है उसी में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से ये अटैच्ड होती है, विच इज नोन एज इन्फेंडिब्यूलम। इससे आपको याद रखना है, ठीक है? यानी ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस के नीचे, और हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज इन्फेंडिब्यूलम। ऑलराइट, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हर एक ग्लैंड के बारे में है कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म करती है। सेकेंड चीज कि वो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है। यहाँ पर पिट्यूटरी जो है ये आपका किसी एक टाइप का हार्मोन नहीं बल्कि कई सारे हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जिसमें से कि सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपका ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि हर तरीके की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में, ठीक है? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। आप सभी जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का क्या मतलब है। यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने से बॉडी में क्या होता है, कंट्रोल ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का कंट्रोल करती है ये कौन, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन, जो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है? अब वो नॉर्मल सी बात थी, आप सब समझ गए होंगे कि ग्रोथ का मतलब क्या है, आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ। इंपॉर्टेंट ये है जो आपको नीचे दिख रहा है, क्या है, अगर ये आपका ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है ना, यानी आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन में कुछ डिफेक्ट है और वो जिस अमाउंट में रिलीज होना चाहिए उस अमाउंट में नहीं हो रहा है किसी भी डिफेक्ट की वजह से, तो यहाँ पर क्या हो सकता है आपकी बॉडी में, ड्वार्फिज्म। आपने बौने लोग देखे होंगे, है ना? तो वो जो ड्वार्फिज्म आता है किसी भी ह्यूमन बीइंग में, वो आता है ड्यू टू हाइपो एक्टिविटी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय योर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और यही ग्रोथ हार्मोन अगर आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा सिक्रीट होने लगे तब क्या होगा, क्या होगा, ड्वार्फिज्म का उल्टा यानी जाइजेंटिज्म। यानी नॉर्मल बॉडी से बहुत बड़ी, बहुत हैवी बॉडी किसी भी इंडिविजुअल की हो सकती है, ठीक है? तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है जो कि फंक्शंस है किसके, ग्रोथ हार्मोन के।